तमाम दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर दिली मुबारकबाद। मेरी मेहनत, मेरा वोट, मेरी दुआ कामयाब हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली में एक ऐसे अध्याय का खात्मा हुआ जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के जो इमाम हैं उनको भी ठग। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की सीट पे क्या चल रहा है जरा आपको दिखाता हूं। नई दिल्ली की सीट जहां पर 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जरा इसको डालिए स्क्रीन पर, और 13 राउंड की काउंटिंग होनी थी, 10 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। और अरविंद केजरीवाल अभी भी 1844 वोट से पीछे है, और अरविंद केजरीवाल के लिए अब ये रिकवरी मुश्किल लग रही है। अरविंद केजरीवाल परवेश वर्मा से हार रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये अभी ऑफिशियल होना बाकी है, वेबसाइट पर अपलोड होना बाकी है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगभग चुनाव इस जगह से हार गए। यानी केजरीवाल की भी हार पक्की। यहां 10 राउंड बताया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि 11 राउंड के बाद भी 1800 वोट से पीछे हैं। सो यानी कि 13 राउंड में 11 राउंड खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 राउंड बचा हुआ है और अभी भी 1800 वोट से पीछे। एक राउंड में कितने होते वोट? और अब यहाँ के हिसाब से अगर आप वो अलग अलग जगह अंदाजन यहाँ के हिसाब से अगर आप देखिएगा 10 राउंड में 4000 वोट, 5000 के करीब वोट 5000 हो गया, 1800 तो फिर पॉसिबल नहीं है 2 राउंड में। 5000 से ज्यादा नहीं होता एक नंबर। और नहीं, आप ये गौर करिए कि वो 7वें राउंड के बाद से लगातार पीछे है। करेक्ट। तो पिछले 5 राउंड में वो लगातार पिछड़े भी हैं, और उनका जो गैप है वो भी बढ़ा है, 200 से बढ़कर वो 1000 और फिर अब 1800 हो गया है। तो वही कह रहा हूं, तो एक ट्रेंड दिख रहा है। 10,000 में 1800 कवर करते फिर लीड लेना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ वोट संजय दीक्षित को भी मिले। ये बहुत जल्दी ये दूसरा विकेट गिरेगा, और ये एग्जीक्यूट करना कि बाकी सबको 0 मिले। डॉक्टर दत्ता कह रहे हैं ये बड़ा विकेट जो है, जिसको बड़ा विकेट कहती है आम आदमी पार्टी, वो भी बहुत जल्दी गिरने वाला है। तो ये दूसरा नहीं, तीसरा विकेट हो जाएगा। तीसरा विकेट आतिशी भी गई है और अरविंद केजरीवाल का भी। अब एक बार जरा आतिशी का हाल भी देख लेते हैं। जरा आतिशी की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आतिशी जो है वो भी चुनाव लड़ रही हैं, और आतिशी कालका जी सीट। अब जरा कालका जी की तस्वीर देखिए। 9 राउंड की काउंटिंग, आतिशी 238 वोट से पीछे। ये करीबी 238, ये बहुत करीबी मामला। अलका लांबा को 3000 वोट मिले हैं, और आतिशी को 36,000, रमेश बिदुड़ी 36,256 वोट मिले। 238। तो आप एक चीज बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं कि कांग्रेस वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर उभर रही है, अपनी टैली तो 0 ही रख रही है। मैं बार बार इस चीज को मैं बता रहा हूं कि बिना इस चुनाव में देखिए 3 कैटेगरी बनेगी, नाम लिखा जाएगा, एक विनर, एक लूजर, एक कटर। हार के भी जीतने वाला बाजीगर। फ्लावर नहीं, देखिए ये लोग असली सनातनी ये लोग हैं। ये लोग असली हैं जो गीता को मानते हैं। कर्म करो, अब फल को भूल जाओ। ये कर्म भी नहीं करते और फल भी भूल जाते हैं। हार में जीत का मजा कैसे लिया जाए, ये कांग्रेस वालों से सीखना होगा। क्योंकि वो कह रहे कि भाई हम बाजीगर कहे जाएंगे, हम हारे नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए, 1 मिनट, 238 वोट का सिर्फ फर्क है। तीनों का प्रिडिक्शन बताइए, क्या आतिशी जीतेंगी हारेंगी? जल्दी बताइए। आतिशी हारेंगी, जीत रही है? बिदुड़ी जीतेंगे। बिदुड़ी जीतेंगे। लीजिए, इनके 3 वोट तो यहीं जोड़ दीजिए, तो 241 वोट से पीछे हो जाएंगी। और अभी देखिए एक और उतना वैसा ही चौंकाने वाला एक और आंकड़ा आ रहा है कि भारद्वाज जो है, सौरभ भारद्वाज अभी भी 1700 वोट से पीछे। आश्चर्यजनक है। इसमें एक अलग फैक्टर है, जो जेके और मिडिल क्लास था, वहां पे जो पानी का बिल आता था, और सौरभ खुद इंचार्ज थे जल बोर्ड के। मैं जानता हूँ वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जीके 1 में, उसका बिल 4 लाख रुपया महीने का है। तो जब मैंने खुद सौरभ को फोन किया कि इसको ठीक करवाओ यार, क्या हो रहा है, अस्पताल है, तो वहां पर वो जो नहीं कर पाए, और वहां पर कैलाश गहलोत के लोगों ने सारी गाड़ियां उठा दी थी। नहीं, इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूं। जैसे अगर अभी एक बार ये तस्वीर दिखा दीजिए। 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, 10 हो चुकी है। सौरभ भारद्वाज 1727 वोट से अभी पीछे चल रही है, देखिए। और जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं शिखा रॉय, ये कोई बहुत अभूतपूर्व कैंडिडेट नहीं थी। पहले कहा जा रहा था मीनाक्षी लेखी लड़ेंगी, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर कहा गया था कि ये माफ कीजिएगा स्मृति ईरानी लड़ेंगी, वो नहीं लड़ी। और अब शिखा रॉय अगर हराती हैं तो कई लोगों को ये लग रहा था, सौरभ भारद्वाज का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था। ट्वीट कर रहे थे कि यहाँ पर वैकेंसी है, आ जाओ, कोई लड़ लो मुझसे वाला हिसाब। बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, बात है, आपको बता देता हूँ, और तहसीन के लिए खास तौर से
रॉबर्ट वाड्रा लिख रहे हैं, वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, वी वांट ऑपोजिशन टू बी यूनाइटेड, इंडिया अलायंस शुड स्टे टुगेदर। करेक्ट, मैं मानता हूं। कैसे मानते हैं आप? अभी कह रहे हैं अलग है। नहीं ये मानते हैं। देखिए इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अब ये लोग कहेंगे कि राहुल गांधी की छत्रछाया में सब आ जाओ। एक सेकंड, नहीं तो हम कटर बनेंगे। यहाँ पे एक बात मैं आऊंगा आपके पास। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भाई बहुत सारे चैनल ये कह रहे हैं कि देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल चुनाव हार गए हैं और केजरीवाल चुनाव हार गए हैं और यहाँ स्टूडियो में तालियां बजा रहे हैं कई लोग। केजरीवाल चुनाव हार। आइए राजगोपालन सर, आइए आप इधर आके स्क्रीन पे ताली बजाइए। डीडी न्यूज के हवाले से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। वेलकम सर, वेलकम। हालांकि आप बच गया। मैं बच गया। नहीं तो बंद करने वाले थे आप लोगों का। नविका सुशांत तो आप दोनों के बीच में थी, उन्होंने खत्म हो गया। केजरीवाल खत्म हो गया, गला में ला लो। अरे नहीं सर, और क्योंकि झूठ खत्म हो गया, झूठ खत्म हो गया। झूठ खत्म हो गया। हाफ एन आवर लायर, आधा घंटे का लायर है कमीशन की वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जो वहां से खबर आ रही है उसके मुताबिक चुनाव हार चुके हैं अरविंद केजरीवाल। और ये इस तरीके से देखिए कि दो बड़ी हार, पहली जो सबसे पहले खबर आई वो मनीष सिसोदिया को लेकर, और अब अरविंद केजरीवाल। और ये कहा जा रहा है कि आतिशी भी अभी भी पीछे चल रही हैं, जैसा कि अभी हमने दिखाया। हालांकि मार्जिन बहुत सौरभ भारद्वाज सब पीछे, सौरभ भारद्वाज भी पीछे हैं। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल हार गए, 1700-1800 वोट से सत्येंद्र पीछे। जैन हार गए। तो मोटे तौर पे जो शीर्ष नेतृत्व है सब हार रहा है। शीर्ष नेतृत्व में एक उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो शायद जब केजरीवाल जी जेल में थे तब वो कहीं विदेश में थे। अब मैं सुना वो दिल्ली में आज भी नहीं है। तो ये ऐसे शीर्ष नेतृत्व कहाँ गया है? वो सुना है वो नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये शीश महल का कितना बड़ा योगदान है इनकी लुटिया डूबने में? सुनिए एक मिनट, शीश महल मैं बताऊं, देखिए सर, शीश महल जो है वो बतौर पत्रकार हमारा काम था। और अगर आप मानेंगे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे कोई बहुत बड़ी स्टोरी जो टेलीविजन पे ब्रेक हुई, उनमें से एक शीश महल थी, जिसका इंपैक्ट कई लोग मानते हैं कि आज के रिजल्ट पर है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बोला, अमित शाह ने लोकसभा में बोला, और क्या चाहिए आपको? नहीं, आपके हिसाब से शीश महल का इंपैक्ट है इस रिजल्ट? 100%, 100% है, काफी इम्पैक्ट है 100%। मैं कल सुबह तक मैं डर रहा था। कई लोगों ने ये कहा कि जितना नुकसान केजरीवाल को शराब घोटाले ने नहीं किया, उससे ज्यादा शीश महल ने किया। कल सुबह तक मुझे डर था आपको नविका को बंद करेगा, लेकिन पत्रकारिता का जीत हो गया। मैं तो कहता हूँ सुशांत की इसके लिए शीश महल जो है ना, वो अरविंद केजरीवाल के लिए शेष महल बना है। शेषनाग होता है ना, शेष महल। आई थिंक अगर कोई और पॉलिटिशियन होता उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन इस तरह के दावे नहीं किया था कि हम ये नहीं लेगी सुविधाएं। जो उनकी आखिरी लड़ाई थी वो, और उनको Z+ सिक्योरिटी चाहिए थी, दिल्ली के अलावा उनको पंजाब की चाहिए थी। उनका वादा था कि वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आई थिंक वो पब्लिक ने लेट डाउन फील। लेकिन कांग्रेस ने हर तरह के लोग रखे हुए हैं, वो लोग भी रखे हुए हैं। इंडिया में एक चीफ मिनिस्टर का 2 स्टेट से Z+ सिक्योरिटी मिलना, ये अरविंद केजरीवाल का झूठा आदमी का।